इस बीच एक्टर तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार शिजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का पुलिस को पता चल गया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शिजान की यह गर्लफ्रेंड मुंबई की रहने वाली है और टीवी इंडस्ट्री में ही काम करती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्द शिजान की इस गर्लफ्रेंड का बयान दर्ज कराएगी। पुलिस का दावा है कि तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के बाद शिजान ने अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से फोन पर करीब 2 घंटे बात की थी। इधर एक्टर तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार शिजान खान के परिवार वालों से पुलिस फिर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पुलिस को तुनिशा शर्मा का जो फोन मिला उसमें शिजान खान के परिवार से उनकी बातचीत के सबूत पुलिस को मिले हैं। इसी के आधार पर शिजान के परिवार से पुलिस पूछताछ कर सकती है। उधर यूके के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि वो जल्द ही यूक्रेन को अपने खतरनाक सी किंग हेलीकॉप्टर देने वाला है, जिसका मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर अगले कुछ दिनों में यूक्रेन के लिए रवाना कर दिए जाएंगे और वो जल्द ही यूक्रेन के आकाश में रूस के खिलाफ तैनात दिखेंगे। उम्मीद है कि यूक्रेन की वायुसेना के बेड़े में इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने के बाद उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें 5 सी किंग हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते दिखे। वीडियो में नजर आया कि जंगल और मैदानी इलाकों के ऊपर से गुजरते हुए इन हेलीकॉप्टरों ने ब्रिटेन के एक एयरबेस पर लैंडिंग की। हालांकि यूके के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह नहीं बताया गया कि वो कितने सी किंग हेलीकॉप्टर यूक्रेन की मदद के लिए रवाना करेगा, लेकिन उसने इतनी जानकारी जरूर दी कि वो आगे भी इसी तरह यूक्रेन की मदद करता रहेगा और इसलिए यूक्रेन की वायुसेना के 10 कर्मचारियों को सी किंग हेलीकॉप्टरों को चलाने की ट्रेनिंग पहले ही दे दी गई, ताकि वो जंग में रूस के सामने कमजोर न पड़े। यूके के 22 मीटर लंबे सी किंग हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6,500 किलोग्राम है और यह हवा में 207 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन को मिलने वाले ये हेलीकॉप्टर रूस के किसी भी विमान को पल भर में ढेर कर सकते हैं। खबर है कि ये हेलीकॉप्टर कीव के आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे, ताकि पुतिन का कोई भी फाइटर जेट कीव के इर्द गिर्द भी न भटक पाए। इधर तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा के खिलाफ चीन की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसमें इस बात का पता चला है कि चीन ने उनके पीछे जासूस लगा दिया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इसमें जुट गई, क्योंकि पुलिस का यह भी कहना है कि चीन की जासूस पिछले 2 साल से छिपकर गया शहर में रह रही थी और जैसे ही दलाई लामा बोध गया पहुंचे वो एक्टिव हो गई और उसने न सिर्फ उनके बारे में पूछताछ शुरू की, बल्कि वो महाबोधि मंदिर के आसपास भी घूमती दिखाई दी। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और उसकी जोर शोर से तलाश में जुट गई। शहर के गेस्ट हाउस, लॉज, होटल और मठों में उसे ढूंढा जा रहा है। सिक्योरिटी एकदम टाइट है। हम लोग हर चीज को लेके जो है ध्यान में लेके काम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दुबली पतली दिखने वाली इस महिला ने भिक्षु का रूप धारण कर रखा है और उसके सिर पर छोटे छोटे बाल हैं। पुलिस ने तस्वीर के साथ उसके पासपोर्ट नंबर और वीजा की जानकारी भी साझा की है और उसे पकड़ने के लिए खुफिया एजेंसी लोगों की मदद तक ले रही है, ताकि किसी भी सूरत में चीन की इस जासूस को पकड़ा जा सके। असल में दलाई लामा की जासूसी चीन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि दलाई लामा 85 साल के हो चुके हैं और उनके उत्तराधिकारी या यूं कहें कि 15वें दलाई लामा की घोषणा होनी है। ऐसे में चीन किसी भी तरह नए दलाई लामा को चुने जाने से रोकने और अपनी पसंद का दलाई लामा बनवाने की साजिश में जुटा है। और अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो गया तो तिब्बत समेत बौद्ध इलाकों पर उसका एक छत्र राज होगा। हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लीक हुए गोपनीय दस्तावेज से चीन की इस साजिश का पता चला था। दिल्ली पुलिस ने भी पिछले महीने एक चीनी महिला को गिरफ्तार किया था, जिसे दलाई लामा पर नजर रखने और उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी चीन भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उधर कर्नाटक के मंड्या में वहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मूर्ति पर खून के छींटे फेंकने के मामले में 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, ताकि माहौल खराब न हो। वहां मंड्या जिले में कुछ किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर करीब 50 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मूर्ति पर खून के छींटे फेंके तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस बीच पुतिन ने डोनेस्क के बखमुत शहर पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बखमुत डोनेस्क के उन 3 शहरों में एक है जहां रूसी सेना और जेलेंस्की की फौज में पिछले 6 महीनों से भीषण जंग छिड़ी हुई है, जिसे जीतने के लिए पुतिन की फौज अब पहले विश्व युद्ध के वक्त का तरीका आजमा रही है। रूसी सेना ने बखमुत में ह्यूमन वेव अटैक शुरू कर दिया है। ये जंग की ऐसी रणनीति है जिसमें दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाती है। इसके लिए पैदल सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ती है, यानी सैनिकों की एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन हमले के लिए तैयार रहती है और इस तरह दुश्मन के उन ठिकानों पर लगातार हमला बोला जाता है जहां वो छिपे होते हैं, जबकि पीछे से उनकी मदद के लिए भारी हथियार भी साथ होते हैं।